वेल हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कहाँ तक पहुँचा आप लोगों का हॉलीडे होमवर्क। लगता है कि अभी तक कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हॉलीडे होमवर्क को पूरा नहीं कर पाए। खैर चलो, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाली है। काफ़ी दिन से कोई वीडियो नहीं आई, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा पावर पैक्ड रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आएगी तो क्या करना है, बिल्कुल लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर देना है, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। वही हमारा फर्स्ट स्टेप भी है, शेड्यूलिंग एंड सब्जेक्ट माइंड मैपिंग। ओके, तो ये पॉइंट मुझे नहीं लगता कि आप इस पॉइंट से फेमिलियर नहीं होंगे, क्योंकि स्टडी प्लान बनाना और बढ़िया तरीके से उसे हाईलाइट करके वॉल पर स्टिक कर देना, इससे आपको आपकी प्रॉब्लम का हल तो मिलने से रहा। और स्टूडेंट्स, अगर ऐसे चलता रहा ना तो होगा वही जो हमेशा से होता आया है। ड्यूटी होगा ना तो आपके स्कोर लो रहेंगे। टीचर्स से डांट खाने के बाद भी आप उसी तरीके से वेले और आलसीपन में रहेंगे। वीडियो को क्लिक करके देखना चाहा ही है तो ये बात भी मानना सीखो कि अब आप बच्चे तो रहे नहीं, 10th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप। तो आपको डांट फटकार कर, डरा धमका कर पढ़ाने बैठाएंगे तो आप बैठने से रहे, और चलो बैठ भी जाएंगे तो फुल फोकस के साथ आप पढ़ाई नहीं करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, पढ़ाई आपकी है, पढ़ना आपको है। हाँ, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ, और भी कोई वीडियो आप देखते हैं वो भी आपको गाइड ही करते आए हैं और वो गाइड ही करेंगे, लेकिन पढ़ना आपको है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि फुल फोकस होकर आपको किसी चीज़ की किस तरीके से तैयारी करनी है। जैसा कि हम बात कर रहे थे पहले स्टेप की, तो आप में से काफ़ी बच्चों को ये पता चल गया होगा कि जैसे जैसे समर वेकेशन ओवर होगा, आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो कब कब आपका यूटी और किस किस डेट को है। तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक हॉलीडे होमवर्क ही नहीं किया, तो यूटी के लिए तो प्रिपरेशन करना दूर की बात है। अच्छा, वो स्टूडेंट्स बुरा मत मान जाना जिन्होंने हॉलीडे होमवर्क को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसी तरीके से स्टडी करते रहिए और टाइम टू टाइम अपने हर शेड्यूल को, हर टास्क को कंप्लीट करते रहिए। ये पहले आप लोगों की बात कर लें। अगर आप लोगों ने हॉलीडे होमवर्क को कंप्लीट कर लिया है ना, तो आप लोगों के पास अच्छा खासा 5-6 दिन का टाइम है। इसके अंदर अगर आप लोगों को अभी से ये पता चल गया है कि हाँ, आप लोगों की यूटी इस दिन है, और आप है कि फर्स्ट वीक में आपकी जो भी यूटी है ना, एक सब्जेक्ट के या 2 सब्जेक्ट के या 3 सब्जेक्ट के हैं, मान लो एक ही सब्जेक्ट के हैं, तब भी आप अच्छे से प्लान करके चल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यूटी को ना एवं ही समझते हैं, लेकिन यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन का, आपने किस तरीके से किसी चैप्टर को समझा है और किस तरीके से आपने उसको समझने के बाद में जब क्वेश्चंस आपके सामने आए ना, तो आपने किस तरीके से उन्हें डील किया और किस तरीके से आंसर्स किए हैं आपने। और फिर नंबर्स देखने के बाद में कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, तब आप लोगों को पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर समझा जाए ना ठीक से, तो आपकी यूटी ना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पता है कैसे? क्योंकि आप ना इन्हीं यूटी के मार्क्स से अभी से ये समझ जाएंगे कि आपको कहाँ पर आपकी वीकनेसेस आ रही हैं, किस सब्जेक्ट में आप किस चैप्टर को सही से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अच्छे से उन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। अगर पहले से यूटी वाले चैप्टर को पढ़ा नहीं है आप लोगों ने, तो करना क्या है, ये पता चल जाए ना, मालूम लग जाए आप लोगों को कि 3-4 दिन बाद हमारा यूटी है, तो उन चैप्टर्स को ना डीपली एनालाइज करो, डीपली रीड करो, अच्छी तरीके से समझो उस चैप्टर को। तो गुनगुनाते हुए नहीं, अच्छी तरीके से लाउडली रीड करो उस चैप्टर को, घोट कर अपने माइंड में इस तरीके से बिठा लो कि कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर से आए ना तो आप छोड़ कर ना आओ, या आपको ना वहाँ अपने दिमाग के साथ कसरत ना करवानी पड़े। अरे यार, क्या था, पढ़ा तो था, आ तो रहा है माइंड में, पर लिखूँ कैसे, समझ नहीं आ रहा, अरे ये वाली कौन सी लाइन थी, ये वाला क्वेश्चन तो पड़ा हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के ना दिमाग में आने नहीं चाहिए उस वक्त। अगर आप लोग ध्यान से चैप्टर को रीड करेंगे और ध्यान से मन लगाकर अगर नोट्स बनाएंगे ना और फिर रिवाइज करेंगे, तो ऐसी गलतियां और इस तरीके की सिली मिस्टेक्स आप वहाँ जाकर बिल्कुल नहीं करने वाले। समझ गए ना क्या करना है आप लोगों को? एवरी एंड ईच चैप्टर्स जो भी यूटी में आएगा, क्योंकि टीचर्स पहले ही बता देते हैं, यूटी का फ्लेवर्स आप लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि हाँ, चैप्टर नंबर 2-3 आने वाला है या 7-8 आने वाला है। इस तरीके से वो आप लोगों को पहले ही बता देते हैं।
तो आप लोगों को उन चैप्टर्स को बहुत डीपली अच्छी तरीके से समझना है। उन सभी चैप्टर्स को और सभी कॉन्सेप्ट्स को ना अच्छे से माइंड मैपिंग करके ना एक बारी पेज पे लिख लो उन सबको कि ये चैप्टर आने वाला है, ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के पास सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ना, तो आप लोग क्या कीजिए कि उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर वो सॉल्व हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों के पास PYQs नहीं है, सैम्पल पेपर नहीं है, तो कोई वरी की बात नहीं है इसके अंदर। आप लोगों को करना क्या है, जो चैप्टर आप लोगों ने रीड किया है ना, उसके क्वेश्चन निकालिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जो बैक क्वेश्चंस है ना आप लोगों के, उसमें क्या करना है आप लोगों को कि बैक एक्सरसाइज है ना, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो भी आपके चैप्टर से ही हैं। तो अगर वो सॉल्व हो रहे हैं और आपके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्ड हो गई है। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ एक दिन की ही नहीं होती हैं, आप हर एक दिन बाद फिर से खुद को टेस्ट कीजिए जब तक आपका यूटी नहीं हो जाता। फॉलो योर यूटी टाइम टेबल। यूटी के लिए टीचर्स पहले ही बता देते हैं कि इस दिन ये सब्जेक्ट्स का यूटी होना है। तो फर्स्ट आप लोगों को अपने टाइम टेबल को, यूटी के टाइम टेबल को अलग से एक पेज पर लिख लेना है कि ये डे पर मेरे इस सब्जेक्ट के यूटी हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स। जब भी आप यूटी या किसी एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं तो उस दौरान आपको चीज़ें याद नहीं आती। होता इस वजह से है क्योंकि आप जब चैप्टर को रीड कर रहे होते हैं ना, तो पूरे फोकस के साथ आप उसको रीड नहीं कर रहे होते, आपका ध्यान इधर उधर होता है। जितना लिखोगे, जितना लिखते लिखते बोलोगे, उतना याद होते आप लोगों के साथ ही साथ चलता रहेगा। लिखोगे जब भी तो समझोगे, सिर्फ पढ़ते रहोगे, आप लोगों को कैसे समझ में आएगा, आपका हाथ कैसे मूवमेंट में आएगा कि हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ी हैं तो मुझे इसी तरीके से उन चीज़ों को लिखना है। आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं होगी, आपकी मात्राओं में गलती नहीं होगी, इसलिए लिखना इम्पॉर्टेंट भी कहते हैं। रीड करो, अंडरस्टैंड करो, फिर उसे राइट डाउन करो समरी फॉर्म में। फिर उस चैप्टर को ना अपने घर में किसी के भी सामने बोल दो कि इस तरीके से इसकी समरी रही, मैंने ये चैप्टर याद किया। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो, कोई आपकी नहीं सुन रहा, तो चलो कोई बात नहीं, फ़ोन तो है ना, मुझे भी तो उसी में सुन रहे हो। तो वो करना क्या है कि वीडियो देखने के बाद में ना बैठो, चैप्टर को रीड करो पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, समरी लिखो, नोट्स बनाओ, नोटबुक को बंद कर दो। अब 2 मिनट शांति से बैठो, आँखों को बंद कर अब माइंड में रिकॉग्नाइज करो, रिकॉल करो उस चैप्टर को, याद करो कि आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नोट्स बनाए हैं उस चैप्टर्स के। अब क्या करो कि फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डिंग को ऑन करो। पूरा चैप्टर जो भी आपको समझ आया है, जो भी आप लोगों को समरी समझ आई है, जिस तरीके के नोट्स आप लोगों ने प्रिपेयर करे, देख कर नहीं, जिस तरीके से आपने अंडरस्टैंड किया है ना चैप्टर को, उसको बोल दो। स्टेप नंबर 4, माइंड मैपिंग। ये ना इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत हेल्पफुल भी होता है हमारी स्टडी के लिए। कैसे? वो ऐसे कि जो भी चैप्टर रीड किया है ना आप लोगों ने, नोट्स बनाए हैं एंड पेपर पर लिखो, माइंड मैप करो। आपकी रिवीजन में भी बहुत हेल्प करेगा, एग्ज़ाम के दौरान भी और यूटी के दौरान तो करेगा ही करेगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रैक्टिस एंड टेस्ट योरसेल्फ। लोगों ने सब कर लिया, चैप्टर भी रीड कर लिया, अंडरस्टैंड भी हो गया चैप्टर का, नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए, माइंड मैपिंग भी कर ली, ऑडियो भी रिकॉर्ड करके सुन ली। अब क्या, अगर आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो ये चीज़ें कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे। आपका यूटी आने से पहले ना ये सब माइंड से गायब हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होंगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होगा आप लोगों के लिए समरी को, उसके नोट्स को आप रोज़ पढ़ें। 5 मिनट लगते हैं यार, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, नहीं। अगर आप एक बारी नोट्स को पढ़ने बैठेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा? क्या आप अपने 24 घंटे के अंदर इतना भी टाइम खुद को नहीं दे सकते अपनी स्टडी को? वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, चीज़ों को अप्लाई करना भी सीखो, ठीक है? और स्टूडेंट्स का ना सबसे बड़ा दुख यही है कि ये पढ़ा तो था, अब याद क्यों नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो।